देखिए दोस्तों, आज डीएसएसबी की टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। और जो डीएसएसबी में टीजीटी के लिए निकल के आई है, टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएटेड टीचर्स। और अगर आप चाहें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा, या फिर आप अपनी किसी पास की शॉप से भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। ये जो फॉर्म है, ये जो है 27 मई 2021 को शुरू हुआ था। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई, नहीं, अब जो ये है एक्सटेंड हो गई है। दिस डेट इज़ एक्सटेंड। जो ये डेट है ये 10 जुलाई हो गई है, तभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसकी जो सिटी है वो न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली, ये जो है देख लीजिए। और इसमें अगर आपको जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी चाहिएगा वो देख लीजिए। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 जनवरी के आसपास हो जाएगा। 15 जनवरी 2020-22 ये ऐसा सोचा जा रहा है। कोरोना के बाद देखा जाता है कि क्या रहता है। और आपका जो रिज़ल्ट है वो 31 मई 2022 में आ जाएगा। इसके लिए जो पोस्ट हैं वो ये रही। टीजीटी इसमें जो इंग्लिश पे पोस्ट निकली हुई है, उर्दू पे है, संस्कृत पे है और पंजाबी पे है और बंगाली पे है। जो ये बंगाली वाली पोस्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल भर सकती हैं। और इंग्लिश वाली पोस्ट को मेल फ़ीमेल, उर्दू भी मेल फ़ीमेल, संस्कृत भी मेल फ़ीमेल, और आपके पास जो ये है पंजाबी, इसे भी मेल फ़ीमेल। तो देख लीजिए, बंगाली पे सिर्फ एक ही पोस्ट है फ़ीमेल के लिए। इंग्लिश के अंदर जो मेल और फीमेल, मेल के लिए 1029 आप देख लीजिए। और जो टोटल पोस्ट हैं वो 6258 हैं। सैलरी तो अच्छी ही मिलेगी, 50,000 रुपये तक की इसमें सैलरी मिल जाती है डीएसएसबी टीजीटी के लिए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपको बैचलर करनी पड़ेगी और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर के अंदर। डिग्री अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है तो वहाँ से आपको डिप्लोमा, वो आपको देखना पड़ेगा, डिप्लोमा या डिग्री मिली हो किसी ट्रेनिंग एजुकेशन से। सीटेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। आपकी एज लिमिट है 32 ईयर्स, यानी कि आप 32 ईयर्स, आपसे इससे कम होना चाहिए। और देखिए, इसके लिए फ़ीस जो है वो जो मतलब कि मेल हैं उसके लिए 100 रुपीज़ है। और जैसे वुमेन है, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ऐसे एक्स्ट्राज, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि टीजीटी के लिए हमें कौन सा सिलेबस चाहिएगा। देखिए, इसके जो है सिलेबस है, देखिए, एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, 1/4 है ना, 1/4 मार्क्स की, 1/4 मार्क्स की। देखिए, ये जो सिलेबस, यहाँ पर 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। जो टायर 1 होता है उसमें जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से और हिंदी से, ठीक है। और ये सब एमसीक्यूज़ आते हैं और इसमें 1/4 यानी 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। और उसके अंदर 2 घंटे की इसके अंदर होती है ड्यूरेशन। और आपको इसके अंदर क्या है कि चाहे आप क्लर्क का भरिए, एलडीसी जो जूनियर असिस्टेंट है उसका भरिए, चाहे हेड क्लर्क भरिए, चाहे कोई भी फॉर्म भरिए, उसमें ये आपको टायर फर्स्ट तो क्लियर करना ही पड़ता है। लेकिन टायर सेकंड जो होता है उसमें आपकी चॉइस होती है। देखिए, जो हमारे पास टीजीटी का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट टीचर, पीजीटी का एग्ज़ाम है, जूनियर सेकेंडरेंट का एग्ज़ाम है, या कोई पटवारी का एग्ज़ाम है, सिर्फ उसमें आपको एक ही टायर देना है, सॉरी। और जो हेड क्लर्क का एग्ज़ाम है उसमें आपको 2 टायर देने पड़ते हैं। और टायर फर्स्ट का पैटर्न जो है वो आप देख ही चुके हैं, उसमें ये 200 मार्क्स का होता है। और ये एमसीक्यूज़ इसमें आते हैं। और 0.25 की इसके अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, ऐसे मतलब जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आते हैं जीके से, रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से और हिंदी से। और इसमें हर एक में 2-2 सेक्शन होते हैं। को जैसे सेक्शन ए में आते हैं पहले तो
देखो टोटल क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस से 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन, इससे 20 और हिंदी से भी 20। तो इसमें एक हिंदी लैंग्वेज और बढ़ जाती है तो 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 200 मार्क्स इसमें हो जाते हैं। अगर आप LDC के लिए देख रहे हैं तो LDC में भी सेम रहता है, बस एग्ज़ाम का लेवल बढ़ जाता होगा। और इसमें जो है 2 घंटे का जो है इसमें टाइम आपको मिलता है। अब ये टायर सेकंड होता है, ये कुछ ही मतलब कि एग्ज़ाम्स के लिए, चुनिंदा एग्ज़ामों के लिए होता है। इसमें जनरल अवेयरेंस से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 के, वही मैथ से भी 40 के, इंग्लिश से भी 40 के और हिंदी से भी 40 से। और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। अभी इन सब का सिलेबस देख लीजिए। जो जनरल इंटेलिजेंस जो है मतलब कि रीजनिंग, उसमें कौन कौन सा सिलेबस आता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, एनालॉजीज़ आती हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जैसे कोई चीज़ है वो इससे कितना ज़्यादा सिमिलर है, कैसे वो। स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, एनालिसिस है, जजमेंट है कि भाई वो मतलब सम ट्रीज आर समथिंग, ऐसे नहीं आते वैसे वाले। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, सिंपल अर्थमेटिक रीजनिंग, कुछ नंबर सीरीज़ भी आ जाती हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, उसके बाद क्या आएगा। और मैथ्स के अंदर इसमें सिंप्लीफिकेशन रहती है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ। इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, कंप्रीहेंशन आती है। हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के भेद, संधि, पर्यायवाची, मुहावरे, वचन, उपसर्ग, अलंकार, तत्सम, तद्भव, समास। और जनरल अवेयरेंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे करंट इवेंट्स से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, एवरीडे साइंस वगैरह लगती हैं। तो ये था इनका सिलेबस। और इससे रिलेटेड आपको मैं क्या जानकारी दूँ। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, 7 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, बस थैंक यू सो मच।